हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पीजीटी बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसका टॉपिक है टिश्यू। इससे पहले हमने 40 क्वेश्चन जो है कवर कर लिया है। आज हम 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिक अंतराकोशिकीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती है। अधिक अंतराकोशिकीय प्रसार के लिए जो कोशिकाएं हैं वो विरल रूप में संचरित होती है। कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा या फिर फ्लोएम। तो अधिक अंतराकोशिकीय प्रसार के लिए पैरेनकाइमा कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पैरेनकाइमा अत्यंत सरल प्रकार की स्थायी ऊतक होती है। कैसी ऊतक होती है? अत्यंत सरल प्रकार की स्थायी ऊतक है। इसमें एरेनकाइमा जो एरेन होती है यानी कि वायु, तने, जड़ एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। इसमें जो जलीय पौधे होते हैं जो तैर सकते हैं, जलीय पौधे में तैरने के लिए गुहाएं रहती है जो पैरेनकाइमा के बीच पाई जाती है। इस प्रकार के पैरेनकाइमा का वायुतक या फिर एरेनकाइम कहते हैं, एरेनकाइमा कहते हैं। पैरेनकाइमा में पाए जाने वाले अंतरकोशिकीय स्थान गैसीय विनिमय में भी सहायक होते हैं। और कोलेनकाइमा ऊतक पौधे के नए भागों में पाए जाते हैं। और फ्लोएम जो है क्या है? एक संचायक ऊतक होते हैं जो कि फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है। निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो बताना है आपको कि सरल स्थायी ऊतक नहीं है। स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, जीवितक या फिर कोलेनकाइमा। तो जाइलम जो होता है वह सरल स्थायी ऊतक नहीं है, बल्कि कैसा ऊतक है? जटिल ऊतक होता है ये। जाइलम टिश्यू पौधों के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। और ये जो है वो वाटर को क्या करता है? जड़ से लेकर के तनों और ब्रांचेस और जो पत्तियां होती है वहां तक से पहुंचाता है। ये एक चालन ऊतक होता है। जाइलम जो है एक तरह से यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान है। यहाँ पर खाली स्थान के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं की दीवार मोटी होती है। तो किसके कारण जो है स्क्लेरेनकाइमा की मोटी जो है वो दीवार जो है वो मोटी होती है? लिग्निन के कारण, सेल्यूलोज के कारण, पेक्टिन के कारण या फिर हेमीसेल्यूलोज के कारण? तो इसका राइट आंसर है लिग्निन के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं की दीवार जो है वो मोटी होती है। स्क्लेरेनकाइमा से क्या नहीं होता है? जीव द्रव्य नहीं होता है, प्रोटोप्लाज्मा नहीं होता है, जिसकी वजह से जो होती है कैसी होती है? डेड होती है, डेड होती है ये। और इसकी जो सेल होती है कैसी होती है? लंबी होती है, सकरी होती है, लंबी होंगी और सक्रिय होंगी, और सिरों पर कैसी होंगी? नुकीली होंगी। इनकी भित्तियां लिग्निन के कारण ही मोटी होती है। और मृदुतक कोशिकाएं जो होती है, पैरेनकाइमा की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज किसमें होता है? तो पैरेनकाइमा जो होता है उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जटिल स्थायी ऊतक है। तो जटिल ऊतक कौन सा है? कोलेनकाइमा है, पैरेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा या फिर जाइलम? तो जो जाइलम होता है वह कैसा होता है? एक जटिल स्थायी ऊतक होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो वह कौन सा पार्ट है जो सामग्री यानी कि भोज्य पदार्थ में के संवहन में क्या करता है? मदद करता है। फ्लोएम है, जाइलम वाहिकाएं हैं, भोज्योतक ऊतक है या फिर भरण ऊतक है? तो जो भोज्य पदार्थ होते हैं, फोटोसिंथेटिक जो प्रोडक्ट होते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है वह किसका है? फ्लोएम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम में कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? तो जो फ्लोएम होते हैं उसमें चालनी नलिकाएं होती है, सहकोशिकाएं होती है, फ्लोएम तंतु होते हैं और फ्लोएम मृदुतक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्लेरेनकाइमा में
कोशिका भित्ति के मोटी होने का क्या कारण है? जो स्क्लेरेंकाइमा है उसमें कोशिका भित्ति जो है मोटी होती है, उसका क्या कारण होता है? लिग्निन के कारण, क्यूटिन के कारण, सेल्यूलोज के कारण, वसा के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिग्निन के कारण। इसकी भित्तियां इतनी मोटी होती है कि कोशिकाओं के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है। यह कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल और संवहन मंडल में पाया जाता है। जिन पौधों में रेखा उत्पन्न होता है यह ऊतक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह जो है वो पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ऊतक के कोशिकाएं भित्ति पतली और सेल्यूलोज की बनी होती है और मृदुला कोशिका ऊतक जो होती है वह एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो बताना है कि कौन सी जो कोशिका है ऊतक जो है वो कोशिका विभाजन में सक्षम है, कैपेबल है। दृढ़ ऊतक है, स्थूलकोण ऊतक है, मृदु ऊतक है या फिर विभज्योतक ऊतक है। तो जो विभज्योतक ऊतक होती है, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होती है वह कोशिका विभाजन में सक्षम होती है। जो पौधे होते हैं उसमें ऊतक की कोशिकाओं की विभाजन क्षमता के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो विभज्योतक ऊतक मेरिस्टेमेटिक सेल होती है और एक स्थायी ऊतक होता है। जो विभज्योतक ऊतक होती है ऐसे सेल का समूह होता है जिसमें बार बार सूत्री विभाजन की क्षमता होती है, यानी कि ये सूत्री विभाजन कर सकती है। और ये जो होता है अवयस्क जीवित कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका जो है घने कणयुक्त कोशिका द्रव्य से ये भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुस्थली पौधे में उपचर्म एपिडर्मिस पर एक मोटी कोमल बाहरी परत होती है जिसे कहते हैं। तो जेरोफाइटिक जो प्लांट होता है उसमें एपिडर्मिस पर एक मोटी बाह्य परत होती है, उसे क्या कहा जाता है? लिग्निन कहा जाता है, सेल्यूलोज कहा जाता है, क्यूटिन कहा जाता है या फिर वसा कहा जाता है। तो इसे हम कहते हैं क्यूटिन। क्यूटिन की लेयर पाई जाती है जेरोफाइटिक प्लांट के एपिडर्मिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र जो है बड़ा होता है? पैरेन्काइमा का, कोलेनकाइमा का, जाइलम का या फिर स्क्लेरेन्काइमा का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरेन्काइमा का। जो पैरेन्काइमा ऊतक होती है उसके अंतरकोशिकीय क्षेत्र जो है कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। इस ऊतक की कोशिकाओं में सघन कोशिका द्रव्य और एक केंद्रक पाया जाता है। इसकी कोशिका के मध्य में क्या होता है? एक बड़ी राजधानी भी होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है। कुछ पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है जिस कारण ये क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और ऊतकों को हरित ऊतक और कोलेनकाइमा कहते हैं। ऐसे ऊतकों को क्या कहेंगे हम? हरित ऊतक या फिर क्लोरेनकाइमा कहेंगे। जलीय पौधों में तैरने के लिए क्या होती है? गुहिकाएं होती है जो मृदुतक के बीच में पाई जाती है। और कोलेनकाइमा जो टिश्यू होते हैं इसमें अंतरकोशिकीय स्थान जो है बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा पैरेन्काइमा में और सबसे कम किस में बताया गया है? कोलेनकाइमा ऊतक में कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। तो जंतु कोशिका में जो यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए जो एपिथेलियम कोशिकाएं होती है, एपिथेलियल जो टिश्यू होती है वह आंतरिक परत किस से निर्मित होती है? सल्की होती है, ग्रंथिमय होती है, स्तंभाकार होती है, फिर आयत फलक या फिर क्यूबाइडल होती है। जो वृक्क है उसके बारे में पूछा गया है। तो जंतु कोशिका में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए क्यूबाइडल एपिथेलियम जो है उसकी आंतरिक परत पर निर्मित होती है। कौन सी होती है? क्यूबाइडल एपिथेलियम जो टिश्यू होती है वह प्रेजेंट होती है वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए जंतु कोशिकाओं में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जंतु ऊतक 4 प्रकार के ऊतक होते हैं जंतुओं में।
एपिथेलियल ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है, पेशी ऊतक होता है और तंत्रिका ऊतक। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल ऊतक सामान्यतः 4 प्रकार के हैं, जिसमें सल्की एपिथेलियम आता है, स्तंभाकार आता है, क्यूबाइडल आता है और पश्चिमाभि पक्षमल एपिथेलियम आता है। जो क्यूबाइडल एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती है? घनाकार होती है। प्रत्येक कोशिका में एक स्पष्ट गोलाकार केंद्रक भी होता है और ये ऊतक लाल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, वृक्क नलिकाओं में भी पाया जाता है। अवशोषण और स्त्रावण के अलावा ये अंगों के यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? नारियल की जो छाल है उसका निर्माण कौन से टिश्यू के द्वारा होता है? पैरेन्काइमा के द्वारा, एरेन्काइमा के द्वारा, कोलेनकाइमा के द्वारा या फिर स्क्लेरेन्काइमा के द्वारा? तो नारियल की जो छाल होती है उसका निर्माण जो होता है वह किसके द्वारा होता है? स्क्लेरेन्काइमा के द्वारा होता है, क्योंकि ये कैसी होती है? कठोर होती है। इनकी भित्तियां मोटी होती है, कोशिका के भीतर कोई भी आंतरिक स्थान नहीं रहता है इसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल। टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल। डेड सेल से कंपोज्ड टिश्यू कौन सा है? यानी कि मृत कोशिकाओं से बना हुआ टिश्यू जो है वो कौन सा है? तो आप जानते हैं कि जो स्क्लेरेन्काइमा जो कोशिका होती है वह कैसी होती है? डेड सेल होती है। Cl है, D नहीं है। स्क्लेरेन्काइमा जो होती है डेड सेल होती है। पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं होती है जीवित होती है, गोलाकार होती है, अंडाकार होती है, बहुभुजी या फिर अनियमित आकार की होती है। इसकी कोशिका भित्ति पतली और सेलुलोज की बनी होती है। और कोलेनकाइमा जो टिश्यू होती है इसकी कोशिकाएं केंद्रक युक्त होती है, लंबी होती है, अंडाकार या बहुभुजिकार, जीवित होती है और राजधानी युक्त होती है। 53 नंबर क्वेश्चन है, ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। तो कौन सा ऊतक है जो मृत कोशिकाओं के संयोजन से बनता है? तो मृत कोशिका वाले जानते हैं आप कौन होती है? स्क्लेरेन्काइमा। याद रखेंगे, स्क्लेरेन्काइमा जो होती है मृत कोशिका है। इससे जो क्वेश्चन है वो घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, यानी कि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। स्क्लेरेन्काइमा ऊतक की भित्तियां कैसी है? मोटी होती है और यांत्रिक सहारा प्रदान करती है और बाह्य परतों की रक्षा करती है। नारियल के जो बाहरी रेशे होते हैं वो स्क्लेरेन्काइमा ऊतक से बना होता है। 54 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए हम मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जा सकता है। किसको? मेरिस्टेमेटिक जो कोशिका होती है उसको अलग किया जा सकता है स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए। ऊतक का जो अध्ययन है क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती है? छोटी अंडाकार बहुभुजी होती है। भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका घने कण युक्त और कोशिका द्रव्य से भरी होती है। 55 नंबर क्वेश्चन, डैश ऊतक हमारे मुंह के आंतरिक स्तर को बनाता है। कौन सी ऊतक है जो हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाने का कार्य करता है? सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम, स्तरीकृत स्क्वेमस एपिथेलियम, सरल स्क्वेमस एपिथेलियम या फिर कॉल्यूमनर एपिथेलियम। तो माउथ के जो इंटरनल पार्ट होते हैं, स्तर होते हैं, उसको बनाने का जो काम होता है सरल स्क्वेमस एपिथेलियम का होता है। यानी कि सरल स्क्वेमस एपिथेलियम जो है हमारे माउथ के इंटरनल पार्ट पर जो स्तर होती है, लेयर होती है, उस पर प्रेजेंट होती है। और स्क्वेमस एपिथेलियम जो होती है कैसी होती है? चपटी होती है और अत्यधिक पतली होती है और कोशिकाओं के केंद्रक भी चपटे होते हैं इसमें। इस प्रकार के जो ऊतक होते हैं इसमें फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंटों की तरह ये दिखाई देते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है,
त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच खाली स्थान ऊतक पाया जाता है। तो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों में कौन सा ऊतक जो है वो प्रेजेंट होता है? तो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में वसा ऊतक जो है वो पाया जाता है। कैसे ऊतक पाए जाते हैं? वसीय ऊतक पाए जाते हैं। वसा एक संयोजी ऊतक होता है। वसा संयोजी ऊतक में गोलाकार एवं अंडाकार कोशिकाएं जो है वो पाई जाती है, और ये जो इन कोशिकाओं में क्या भरे रहते हैं? वसा की बूंदें जो है वो भरी रहती है। यह ऊतक त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में पाया जाता है। यह ऊतक संचित भोज्य पदार्थ का भी कार्य करता है। ग्लाइकोजन के रूप में क्या करता है? भोज्य पदार्थों को संचित करके रखता है। वसा ऊतक बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करता है। वसा ऊतक तापरोधक का कार्य ठंडा प्रदेश में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल ऑफ डैश एंड डैश टिश्यू आर लिविंग। तो कौन सी सेल है और कौन सी टिश्यू है जो लिविंग होती है? पैरेंकाइमा एंड कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, पैरेंकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड ट्रैकिड्स। तो आप जानते हैं कि जो स्क्लेरेनकाइमा कोशिका होती है वो कैसी होती है? डेड होती है। तो यहाँ भी स्क्लेरेनकाइमा है, यहाँ भी स्क्लेरेनकाइमा और यहाँ भी, तो ये तीनों नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिविंग सेल में पैरेंकाइमा और कोलेनकाइमा हो जाएगा। सरल स्थायी ऊतक समरूप कोशिकाओं का बना होता है, जो 3 प्रकार का होता है। सरल स्थायी ऊतक जो है कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, समान होते हैं और 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पैरेंकाइमा होती है, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। मृदुतक पैरेंकाइमा की कोशिकाएं कैसी होती है? पतली एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिकाओं के बीच में अंतरा कोशिकीय सेलों का स्थान भी पाया जाता है, और ये नए तने जड़ पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। कुछ मृदु और स्थूल कोण जो ऊतक होते हैं, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, सामान्यतः जो है नहीं पाया जाएगा इसमें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।